यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 28 फरवरी 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 10/11/87। वाणी का टाइटल शुभ चिंतक मणि बन विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। रत्नागर बाप की मणिया विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज के इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्व आत्माएं चिंतामणि है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर रही हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। आजकल कई आत्माएं समझती है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है, लेकिन ये लाइट कहाँ से कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहाँ तक टचिंग होनी शुरू हो गई है। आखिर ढूंढते ढूंढते तान पर पहुंच ही जाएंगे। तो यह टचिंग आप शुभ चिंतक मणियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मणि की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं। है सभी शुभ चिंतक मणिया, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण वैभवों में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है, लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती है। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप शुभ चिंतक मणिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय है। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। शुभ चिंतक सदा रहे,
इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व परचिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व परचिंतन रहता है। शुभ चिंतन वाला सदा अपनी संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों प्रति देता जाता और भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज का वरदान सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। विस्तार। अनेक भक्त आत्मारूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। स्लोगन। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। ओम शांति।